के अध्यक्ष आदरणीय मोहन गोयल जी और अरविंद केजरीवाल सरकार की शराब नीति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने भजनपुरा चौक पर किया धरना प्रदर्शन। इस दौरान भाजपा ने दिल्ली सरकार के रावण रूपी पुतले का दहन किया। इस मौके पर उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदूड़ी, गोंडा विधानसभा से बीजेपी विधायक अजय महावर के अलावा भारी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मनोज तिवारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रावण कहते हुए नजर आए। इस मौके पर मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली को शराब नगरी बनाने का अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची है। दिल्ली के एक विधानसभा में 3 शराब के ठेके हुआ करते थे, जिसे बढ़ाकर 12 से 15 किया जा रहा है। मनोज तिवारी ने कहा कि वे किसी भी हालत में नई शराब की दुकानों को खोलने नहीं देंगे। दिल्ली को शराब नगरी बनाने का कुचक्र रच दिए हैं दिल्ली में। जैसे एक उदाहरण लीजिए तो एक विधानसभा में 3 शराब के ठेके होते थे, दुकानें होती थी। अब उसको 12 से 15 हो जाएंगी उनकी शराब नीति के अनुसार। दिल्ली को मेट्रो नगरी बनानी, दिल्ली को स्वच्छ यमुना जी की नगरी बनानी, दिल्ली को अच्छे अस्पतालों की नगरी बनानी, दिल्ली को उच्च शिक्षा की नगरी, अच्छे शिक्षा की नगरी बनानी है, दिल्ली को पर्यटन की नगरी बनानी है, दिल्ली को शराब की नगरी बनाना नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली को शराब की नगरी बनाने का निर्णय लेते हैं तो ये देश और दिल्ली ये संसदीय व्यवस्था से चलती है और जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। ऐसी दिल्ली के पहचान को नष्ट करने वाली, युवाओं के भविष्य को नष्ट करने वाली नीति का हम लोगों का प्रतिनिधि होने के नाते, सांसद होने के नाते हम इसका विरोध करते हैं। हमने आज निर्णय लिया है, सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने इसका समर्थन किया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस शराब नीति के विरोध का समर्थन किया है और इसलिए हमने अपनी जनता के समर्थन पे, जनता कह रही है कि हाँ इस शराब नीति के विरोध का समर्थन करना चाहिए, तो हमने निर्णय लिया है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा में हम इन शराब की दुकानों को नहीं खुलने देंगे। जो लोगों ने शराब का ठेका लिया है वो अरविंद केजरीवाल से पहले ही अपना निर्णय कर ले, जनता के साथ उनका संघर्ष होगा, ये अच्छा नहीं। सर बीजेपी जिस तरीके से दिल्ली सरकार फ्री योजनाओं की घोषणा की है, उसकी भरपाई क्या दिल्ली सरकार शराब बेच करके करना चाहती है? देखो, जब सरकार को घोषणा करना चाहिए तो उसका सोर्स ऑफ इनकम भी उसको बनाना चाहिए और सोर्स ऑफ इनकम के बनाने के चक्कर में शहर का आमूल-चूल पहचान नष्ट नहीं होनी चाहिए, युवाओं का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो इसका विरोध करना हमें जरूरी है। दैट्स व्हाई वी आर। सर बीजेपी क्या अब गली गली जाएगी? हमारे देखो, हमने कहा ना कि अब तो जब जनता ने चाह लिया कि शराब की दुकान नहीं खुलेगी तो शराब के दुकानदार स्वयं ही बैक हो जाएं। अगर अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि जनता और शराब के दुकान लड़े और शराब के दुकानदार लड़ना चाहते हैं तो फिर मैं समझता हूँ ये बहुत ही हत्या दृश्य देखने। क्या भारतीय जनता पार्टी? रामवीर बिदूड़ी ने कहा कि बीजेपी की तरफ से विधानसभा में भी दिल्ली सरकार की शराब नीति का विरोध किया गया। दिल्ली को शराब की नगरी बनाने नहीं दिया जाएगा। अजय महावर ने बताया कि वे अपने विधानसभा में एक भी नए शराब के ठेके को खुलने नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली को शराब की नगरी बनाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसकी अनुमति उनको नहीं देगी किसी कीमत पर। सर हम दिल्ली को शराब की नगरी नहीं बनने देंगे। हमने विधानसभा में भी इसका विरोध किया था और अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जवाब दिया कि नई शराब नीति से ये फायदा होगा कि दिल्ली के युवाओं को और महिलाओं को आसानी से शराब उपलब्ध हो जाएगी। रात 3 बजे तक शराब के ठेके खुले रहेंगे और दिल्ली सरकार को लगभग 15,000 करोड़ रुपए की हर साल आय हो जाएगी और हर वार्ड में 4 शराब के ठेके खोले जाएंगे। और दिल्ली के लोगों को शराब कैसे पीनी है तो शराब पीने का तरीका भी बताया जाएगा।
बात अरविंद केजरीवाल की सरकार की ओर से इस नई शराब नीति के पक्ष में कही गई है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट। दिल्ली की केजरीवाल सरकार का